टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। टेस्ट का मार्क्स में ज्यादा फोकस मत करो। टेस्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, कौन सा तुम्हारा वीक टॉपिक है, कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उस पर ज्यादा फोकस करो। क्योंकि टेस्ट का मार्क्स से तुम कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे। एग्जाम का दिन, फाइनल का दिन, वो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी वाला दिन होता है ना। अच्छे से उस दिन तभी परफॉर्म कर पाओगे जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस वाला दिन परफॉर्म कर चुका होगे। तो इनिशियली इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा थोड़ा करके खुद को अभी पुश करो एंड इन आते आते आप उस जगह पे जरूर पहुंच जाओगे। हाय गाइस, तो पिछले वीडियो में मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में बताया था एंड आज का वीडियो में मैं उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब बायोलॉजी एंड टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखना एंड आई एंश्योर यू दैट आप कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जरूर जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी का दो पार्ट है, बोटानी एंड जूलॉजी। मैं अलग अलग से दोनों को एड्रेस करता हूँ। फर्स्ट बोटानी। तो बोटानी मैंने तरुण सर से पढ़ा हूँ, लेकिन 2023 वाला जो बैच था ना, वहां पे तरुण सर का लेक्चर था, तो मैंने वहां से ही बोटानी को पूरा पढ़ा हूँ। सर जब क्लास में पढ़ाते थे उससे ही मैंने क्लास नोट वगैरह बना लेता था। देन क्लास एंड होने के बाद जो टॉपिक सर ने पढ़ाया था क्लास में, उसका जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी से उस टॉपिक को मैंने अच्छे से एक बार रीडिंग दे लेता था। एंड उसके बाद जो सर ने डोपा बोल के एक 15 to 20 क्वेश्चन से देता था एवरी लेक्चर के बाद, तो वो मैं लगा लेता था। एंड उसके बाद जब क्लास नोट रिवाइज करता था तब भी एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेता था। देन उसके बाद डीपीपी करता था एंड चैप्टर एंड हो जाए तब असाइनमेंट वगैरह मिलता था, वो करता था। एंड जो पीआईक्यू का जो सेट होता है ना, वो पीआईक्यू में पूरा लगा लेता था। पहले कुछ चैप्टर के लिए मैं एमटीजी का जो फिंगर टिप्स बोल के एक बुक आता है ना, वहां से क्वेश्चन करता था। देन मैंने देखा पीडब्ल्यू का जो डीपीपी होता है ना, वहां पे जो क्वेश्चन होता है वो एमटीजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिटो होता है। तो मैंने सोचा भाई दोबारा क्यों सेम क्वेश्चन करना है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिलता है ना क्लास करने के बाद, पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद। तो मैंने सोचा भाई दोबारा क्वेश्चन नहीं करना है, तो मैंने लास्ट में एमटीजी फिंगर टिप्स को मैंने छोड़ दिया एंड पूरा डीपीपी में ही मैंने शिफ्ट कर गया। बायो में भी मैंने हर चैप्टर पे 200 to 250 क्वेश्चन करता था। एंड जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जैसा मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स का जो प्रिंसिपल वाला चैप्टर, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर, उस पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करता था, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, एग्जाम में उससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। देन मैंने टाइम टू टाइम जब टेस्ट देता था उसके रिगार्डिंग मेरे को रिवाइज हो जाता था। नेक्स्ट जूलॉजी। तो जूलॉजी मैंने मोनिश दुबे सर से पढ़ा हूँ। उनका जो 2023 वाला जो बैच पे जो लेक्चर था ना, वहां से मैंने उनका पूरा लेक्चर देखा हूँ। उन्होंने अच्छे से डायग्राम, फ्लो डायग्राम से सब कुछ समझाते थे, तो मेरा कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर होता था। एंड उसके बाद मैंने अलग से एनसीईआरटी को एक्स्ट्रा फोकस देके पढ़ता था, क्योंकि सर ने उतना एनसीईआरटी को नहीं लेता था लेक्चर में, तो मैंने खुद पे ज्यादा फोकस करके एनसीईआरटी को पढ़ता था। देखो बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को भी पता ही होगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है ना, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। लास्ट में जब तुम जाओगे ना तब तुम्हारा उतना लेक्चर वगैरह कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी का जो पेज का जो लाइन होता है ना, वही तुमको याद आएंगे। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जूलॉजी के लिए भी मैंने सेम ही स्ट्रेटेजी फॉलो किया। पूरा क्लास नोट को अच्छे से देखा, उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा एंड देन 200 to 250 क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर मैंने किया, मतलब डीपीपी पीआईक्यू मिला के। एंड लास्ट में जाके एनसीईआरटी मैपर बोल के नोमेश सर ने कुछ अच्छा सा सीरीज लाया था, तो उसको मैंने अच्छे से देखा था, क्योंकि वो चीज बहुत ही सही लगा था मेरे को। पूरा एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है ना, वहां से क्वेश्चन बना के लाया था सर ने। एंड देन टाइम टू टाइम टेस्ट दिया था यहाँ पे भी, तो टेस्ट के रिगार्डिंग मेरे को अच्छे से रिवाइज हो जाता था ईच एंड एवरी चैप्टर जूलॉजी में भी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज टेस्ट सीरीज। तो मैंने पूरा साल भर 80+ टेस्ट दिया हूँ। मैं शुरू में जो 2024 वाला जो बैच था ना, 2.0, तो उसका टेस्ट हर संडे में देता था, पूरा टेस्ट शेड्यूल के रिगार्डिंग। एंड शॉर्ट टेस्ट हो, फुल टेस्ट हो, मैं पूरा देता था दिसंबर तक। देन उसके बाद पीडब्ल्यू जो एआई टेस्ट स्टार्ट हुआ था 26 नवंबर से, उसका टेस्ट देना स्टार्ट किया था। मैंने पीडब्ल्यू एआई टेस्ट को पूरा फॉलो नहीं किया था, 6 to 7 टेस्ट शायद मैंने दिया था, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन सेटिंग्स था वो मेरे को शायद अच्छा नहीं लगता था।
क्योंकि नॉय बहुत ही इजी क्वेश्चन बना देता था वो लोग, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत ज्यादा लेंथी पेपर बना देता था जो 3 आवर्स में कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था मेरे को। अगर आप भी पिछले साल वाला AITS दिया हो तो आपको भी पता ही होगा उसका क्वेश्चन कैसा होता था। देन मैंने जनवरी 21 से एलन मेजर वाला जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था उसको लिया था, जो मेरा घर से 1 आवर का डिस्टेंस में था मध्यम ग्राम पे। उसका टोटल 12 टेस्ट था, 1 फुल सिलेबस 11, 1 फुल सिलेबस 12 एंड उसके साथ 10 पूरा फुल सिलेबस टेस्ट था एंड काफी अफोर्डेबल भी था। 2500 पे 12 टेस्ट मतलब थोड़ा अफोर्डेबल भी था। एंड इसके साथ साथ मैं घर में प्रिंट करके बहुत सारे टेस्ट भी दिया हूँ, जैसा आकाश का जो CST पेपर आया था वो मैंने 5 to 6 दिया था। नीट प्रेप का जो हाई टेस्ट सीरीज था वो भी 1-2 दिया था एंड उसके साथ साथ न्यू लाइट का भी मैंने 1-2 पेपर दिया था एंड उसके साथ साथ नीट प्रेप का जो हाई टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर बायोलॉजी लॉन्च हुआ था ना, तो उसका भी मैंने टेस्ट दिया था। ऑलमोस्ट ऑल टेस्ट ही मैंने दिया था, टेलीग्राम से मिल जाते थे तो उसका प्रिंट करा के घर में दे देता था मैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को मेरा प्रिपरेशन जानने में लगता है, तो मैंने एग्जाम से 15 डेज पहले मैंने एक बार पूरा जो PIQ था ना, मतलब 2015 से 2023 वाला जो पूरा PIQ था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बोटानी का, जूलॉजी का, मैंने पूरा PIQ को एक बार अच्छे से लगा लिया था एंड एक PIQ के थ्रू ही मैंने पूरा सिलेबस को एक बार 5 to 7 डेज के अंदर पूरा रिवाइज कर लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगा था मेरे को मेरा प्रिपरेशन में, जो बहुत ही फायदा दिया अभी लगता है मेरे को। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा, टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो आपको टेस्ट देने से ही पता चलेगा ना। टेस्ट का मार्क्स में ज्यादा फोकस मत करो, टेस्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, कौन सा तुम्हारा वीक टॉपिक है, कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उस पर ज्यादा फोकस करो। क्योंकि टेस्ट का मार्क्स से तुम कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे, लेकिन याद रखना टेस्ट बहुत कुछ सिखा के आपको जरूर जाएगा। आप इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सुन के घबराना मत। मैं इनिशियली दिसंबर तक सिर्फ एकिन का ही अपना जो बैच था ना वहां का ही टेस्ट दिया था एंड जब सिलेबस एंड हो गया था तब जाके इतना सारे टेस्ट दिया हूं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, पहले अपना जो बैच है, आप ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो, उसका ही टेस्ट देना है। जब सिलेबस एंड हो जाएगा उसके बाद एवरी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है, क्योंकि जब तुम एवरी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दोगे ना तब तुमको अच्छे से पता चलेगा क्वेश्चन का वैरायटी कैसा है, एवरी इंस्टीट्यूट पे कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा बायोलॉजी सेगमेंट होता है, कैसा फिजिक्स का सेगमेंट होता है, कैसा केमिस्ट्री का सेगमेंट होता है। क्योंकि एवरी इंस्टीट्यूट का पेपर का जो लैंग्वेज होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो नीट पे जब तुम जाओगे ना तब तुमको बहुत ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये तो मैंने किया था, ये तो मैंने उस सेगमेंट में किया था, ये तो मैंने उस सेगमेंट में किया था, तो उतना ज्यादा नया नहीं रहेगा। तो परफॉर्म करना थोड़ा इजी हो जाता है एग्जाम के दिन, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से डील कर चुका होगा। एंड एक चीज ये भी होता है, जब तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तब तुमको बहुत ज्यादा सेरेब्रम को यूज करना नहीं होगा ना, तुम देखोगे अपना अपनी क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि तुम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका होगा ना तो तुमको क्वेश्चन देख के ना अपना अपनी हो जाएगा क्वेश्चन। एक चीज इनिशियली नहीं होता है, अब जब एक टाइम के बाद होता है तो इनिशियली ये सोच के मत बैठना भाई मुझे तो अपना अपनी क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा इनिशियली नहीं होता है ना। एग्जाम का दिन, फाइनल का दिन वो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी वाला दिन होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक होता है। तो तुम अच्छे से उस दिन तभी परफॉर्म कर पाओगे जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस वाला दिन परफॉर्म कर चुका होगे। तो इनिशियली इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा थोड़ा करके खुद को अभी पुश करो एंड इन आते आते आप उस जगह पे जरूर पहुंच जाओगे। तो चलो देन मिलते अगले वीडियो पे। मैं इंडिविजुअली फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का स्ट्रेटेजिक वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जैसे आप तक वीडियो पहुंच पाए। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड दिस साइड मार्टो साइनिंग ऑफ, बाय।